back guys in another video of 25। बाकी ये प्रॉपर वीडियो आपके हैं जो मैंने लाइव क्लास में लिया है अपने मेंबर्स के साथ, उनके ये वीडियोस आपको मैं पब्लिक कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा दैट इज बेसिक टू एडवांस प्राइडिक्शंस के बारे में, जिसके आप यूज करके नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो इस पे एडवांस भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, जहाँ पे आप ट्रेड करके इजीली प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ प्राइडिक्शंस। ओके, तो ऑलरेडी मैं क्लास में काफ़ी कुछ समझा रखा हूँ। ये प्रॉपर एक तरह से आपके क्रैश कोर्स की तरह हो सकेगा, बेसिक टू बेसिक, एडवांस टू एडवांस यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक टू बेसिक, एडवांस टू एडवांस, जितना हो सकता है डीप नॉलेज प्राइडिक्शंस में, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं, जो पुराने मेरे पर्सनल मेंटरशिप में काम कर रहे हैं, उनका एक हार्ड रिवीजन हो जाएगा, और जो नए हैं उनको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर बेसिक टू बेसिक। ये आप लोग जितने भी लाइव में हो, ध्यान रखना, अगर कुछ भी डाउट्स आपके अगर आते हैं तो आप पूछ सकते हो बिना किसी डाउट के। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आए, सेशंस कितना भी लंबा हो डजेंट मैटर, ट्राई करेंगे बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने का, हाउ टू ट्रेड डिटेल्स में, बेसिक टू बेसिक, एडवांस टू एडवांस प्राइडिक्शंस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, रियल मार्केट हो, ओटीसी मार्केट हो, किसी प्रकार का भी अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, किसी प्रकार का ही मार्केट में अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, उस लेवल पे आप समझ सको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एसेट उठा लो। ठीक है, कोई भी मार्केट में एसेट्स, आप एक सिंपल सा रूल्स बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, प्राइजेक्शंस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, प्राइजेक्शंस के मोमेंटम पे थोड़ा ध्यान रखना। और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है इन ए ट्रेडिंग, चाहे वो बाइनरी उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, फॉरेक्स उठा लो, इंडियन स्टॉक उठा लो, प्राइडिक्शंस पे ही मार्केट रन करता है। और उसके अंदर अगर आप और डिटेल में जाओगे तो फिर आता है मार्केट का साइकोलॉजी, जो आप आगे जाकर स्लोली स्लोली जैसे मार्केट को एक्सपीरियंस करोगे ना, उस बेसिस पे आपका काम होगा। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स, आप लोग में कोई भी एसेट्स, जस्ट फॉर एग्जांपल इसी को ले लो। ठीक है, बेसिक में भी जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, इससे प्रॉपर फर्स्ट पार्ट टू बेसिक में रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन करके। तो यहाँ पर आप देखें कि जो प्रॉपर आपका यहाँ पर एक यूएसजी एमएक्सएन के एसेट्स हैं। ओके, यूएसजी एमएक्सएन के एसेट्स है, रिटर्निंग आपका 76% का मार्केट में दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट में बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका देखो, मार्केट जहाँ हायर हाई लोअर लो बनाए ना, उसको एज ए बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक देखो, मार्केट रिजेक्शंस यहाँ से दे रहा है, प्रीवियस में देखना कि मार्केट का रिजेक्शंस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी करेंट टाइम पे जो मार्केट है, इसका रिजेक्शंस मार्केट का यहाँ था। ठीक है, यहाँ का रिजेक्शंस था। तो अगर आप पीछे देखोगे ना, तो पीछे में आपको दिखेगा कुछ लेवल्स पे मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पर सिंपल सा रूल देखो, एक सिंपल सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम कर गई है कि मार्केट इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है। सेम पॉइंट अगर आप आते हो यहाँ पर सपोर्ट के लाइन पे, ठीक है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट बार बार रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बार बार रिएक्शन चल रहा है, आप और ड्रॉ करोगे तो नीचे देखोगे मार्केट, तो ये आपका एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इसे आप एज ए रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हो मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस दर्शाने के लिए। ठीक है, ये आपका ग्रीन लाइन हो गया, जो कि आपका एज ए रेजिस्टेंस कवर हो गया मार्केट का। ठीक है, और ये आपका रेट को मैं दिखा रहा हूँ एज ए सपोर्ट लाइन। कि मार्केट में ये लेवल का एक सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांगली है। ओके, देख सकते हो ये आपका सपोर्ट लेवल मार्केट का है। अब देखो मार्केट रन कर रहा है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, दिख रहा है आपका, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे मार्केट रन कर रहा है। अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं मोस्टली। ओके, तो अब देखो मार्केट आपने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया नॉर्मल बेसिक से बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। जुवैद, दीपक एंड पलक, हाँ, ठीक है, ठीक। समझे।
तो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है, कि बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। ये मैंने बेसिक में भी एक एडवांस लाइन बता दिया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल। में लोग बेसिक बेसिक का जो आपका होता है ना, बेसिक में मतलब आ गया कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो बस लोग बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि जिसे यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ड्रॉ कर रहा है ना, जिसे यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, यहाँ से तो एक सपोर्ट, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ही सपोर्ट मानते हैं, ठीक है, कि ये सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे मार्केट आ गया तब ब्रेकआउट हो गया, फंसते हैं यहाँ पर आप। ये जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी जो नए नए ट्रेडर्स हैं वो बस इसी बेसिस पे ध्यान देते हैं कि एक सिंपल सपोर्ट है भाई, बस यही एक लाइन सपोर्ट है, लाइक 19.91439, बस यही एक सपोर्ट है और कुछ सपोर्ट नहीं, लोग ये माइंड सेट आते हैं। तो इसी बेसिक में आपको एडवांस मैंने क्लियर कर दिया है कि बॉडी, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट सपोर्ट है, राइट। अगर आप प्रीवियस को नहीं काउंट कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस में काउंट नहीं कर रहे हो सपोर्ट को, तो आप ध्यान देना कि जो भी आपके बॉडीज एंड प्लस शैडोज हैं, ठीक है, बॉडी में और जो शैडोज मार्केट के होते हैं ये, ठीक है, ये जो पोर्शन हुए ये प्रॉपर पोर्शन आपका सपोर्ट हुआ, ठीक है, ये प्रॉपर सपोर्ट आपका काम करेगा, समझे। ये जो पोर्शन आपका था ना, ये प्रॉपर सपोर्ट पोर्शन था मार्केट का। मार्केट जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करे ना, तब तक आप ब्रेकआउट नहीं काउंट कर सकते हो मार्केट में। मैटर ये नहीं करता कि मार्केट आपको आपको लगेगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, नहीं, मार्केट इस लेवल से भी लोअर, जो आपके जो सपोर्ट लेवल है ना, इसके लोअर पॉइंट से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सपोर्ट लाइन मार्केट का, ये प्रॉपर जो एरिया आपका हुआ ना, ये प्रॉपर आपका सपोर्ट एरिया हुआ। सेम कंडीशन आप कॉल के ले लो, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आप ऊपर वाले में प्रॉपर नहीं काउंट कर रहे हो, जैसे कि आप प्रॉपर फुल बॉडी काउंट करोगे ना, तो देखो आपका प्रॉपर आ जा रहा है ना, प्रॉपर प्रॉपर जिसमें सपोर्ट आ जा रहा है, राइट। देखो ये प्रॉपर सपोर्ट आप क्या आ जा रहा है, ये आपके सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे भी देख रहे हो मार्केट रेजिस्टेंस इस लेवल पे लिया है, यहाँ से लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ट्रेड लिया, राइट। अब लोग यहाँ पे सपोर्ट बना रखे हैं, अब अगर ये फुल बॉडी सपोर्ट नहीं आप काउंट करोगे, बॉडी और शैडो को काउंट करके, तब यहाँ पे लोग फेक ब्रेकआउट में फंसेंगे और लॉस करेंगे। आपने देखा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ना लेके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है, सेम आप देखोगे मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, ऊपर जाने के बाद मार्केट पूरा नीचे आकर क्लोज किया है ट्रेड, राइट। तो ये प्रॉपर हम्म। आपके सपोर्ट, ये आपके रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम कर गया मार्केट, ठीक है। और ये सपोर्ट, इट मीन्स कि जब भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो ना, उसका फुल बॉडी और शैडो पार्ट्स होते हैं सबको कवर किया करो, तब जाकर आपको परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा, ठीक है। परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है और यहीं पे आपको इजीली ट्रेड्स बनते हैं और इजीली प्रॉफिट जनरेट करते हो। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है, भाई आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो वो प्रॉफिट में निकल जाता है, मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाता है। तो यही सारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पॉइंट पे और कंफ्यूज होकर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इमोशन में आकर ट्रेड करके लॉस करके पूरा अकाउंट जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेडिंग का सबसे पहला सेटअप है, दैट इज परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर जिस दिन करना सीख जाओगे, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 40% तो आप सक्सेसफुल हो चुके हो, ठीक है। इसको जितना डीप एनालाइज करो, जितने आप लेवल्स पे से ड्रॉ करो, उतना बेहतरीन आएगा, ठीक है। कोई भी एसेट्स, नॉट ओनली फॉर दिस, ये तो सिंपल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख गया, सिंपल तो नहीं है बट हाँ, अब इस पे अगर आप डीप जाओगे, ठीक है, ये तो आपके नए सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ पर, ठीक है, कि डाउन डायरेक्शंस की सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर गॉड डायरेक्शन की सपोर्ट और डिटेल में, ठीक है। अब डिटेल में मैं जाना चाहूँगा तो बस यहाँ पर अब देखो, डिटेल में जाना चाहूँगा तो यहाँ पर देखो मार्केट में एक सपोर्ट बन रहा है, ये यहाँ से देखो ना, एक सपोर्ट लेवल है, दिख रहा है ये। अब देखो मार्केट में यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रखा है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिया है, यहाँ से रिजेक्शन दिया, मार्केट इस लेवल टच करके वापस रिजेक्शन दिया है, और यहाँ भी देखो मार्केट रिजेक्शन प्लान किया, नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन प्लान किया है, और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल्स मार्केट ने फॉर्म किया है। ओवरऑल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम किया, बट ये जो इसके लोअर पार्ट्स थे ये काम किया। इट मीन्स कि ये जो प्रॉपर लेवल है ना, ये प्रॉपर आपका इंटरनली, ये आपके डीप एनालाइज करने जाओगे तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। समझ में आया। आप प्रीवियस में देखो, मैंने तो यहीं पे ड्रॉ किया हूँ, आप प्रीवियस में देखोगे ना तो और डिटेलिंग में रहेगा, देखो लेके जाता हूँ ऐसे भी पीछे, देखो दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना क्लियर है, देखो यहाँ पे कितना स्ट्रांगली काम किया है।
यहाँ पे कितना स्ट्रांगली काम किया, यहाँ 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 सब जगह देखो। समझ में आ रहा है पॉइंट को? पॉइंट हाँ ये थोड़ा आपको जो सेकेंड स्टेप होते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो तरीका बता रहा हूँ। भैया, लेकिन जो वीडियो आपने भेजी थी ना, उसमें आपने बताया था कि जो ये फंसा हुआ मार्केट है ना, ये जो इस तरफ, हम्म। ये फंसा हुआ मार्केट है, इधर पे हाँ, अवॉइड करो ऐसा। ये फंसा हुआ मार्केट नहीं है, ठीक है। ये देखो सिंपल सा मार्केट, मार्केट ये लेवल पर फंसा हुआ है आपका, ठीक है, इस लेवल पे। हाँ, ये हाँ, ये बता जो रहा फंसा हुआ मार्केट, तो इस टाइम का मार्केट अवॉइड क्या करो, क्योंकि कभी भी मार्केट किधर साइड भी ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। बट ये तो आप मार्केट देख रहे हो, बाई जा रहे हैं, सेल जा रहे हैं, हूँ। हाँ। सिंपल सा सीन क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार का मार्केट में ट्रेड करोगे तो बेनिफिट है। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था मार्केट का, इस लेवल पे लोअर लो पॉइंट पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बाय, उसके नेक्स्ट कैंडल को कितना ऊपर गया है, देखो स्ट्रॉन्ग हम्म, सपोर्ट के रूप में यहाँ निकल के आ रहा है ना ये। हाँ तो ये सिंपल गेम है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसको जितना डीप एनालाइज करो उतना बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। उतना डीप एनालाइज करो उतना बेहतरीन रिजल्ट इसका निकलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जी। समझे? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट तो बताओ फटाफट। दीपक, नहीं नहीं, डाउट नहीं। जुवैद, अगर नहीं बोल पा रहे जुवैद तो आप टेक्स्ट कर लेना। चलो ठीक है, आप लोगों का तो रेगुलर है ही है, तो फिर डाउट तो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम था, ठीक है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर कुछ डाउट है तो आप क्लियरली पूछ लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कहीं से भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे उठा लो, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब देखो ये जो लेवल आपका है ना, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखो दिख रहा है। प्रीवियस में चल जाओ, ठीक है। हम्म, कहीं से भी उठा लो भाई, कहीं से भी उठा लो, मार्केट के एक बॉडी बनाओ। अब देखो ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, या अपर सपोर्ट लोअर सपोर्ट हो गया, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ से रिएक्शन ले रहा है, यहाँ से रिएक्शन ले रहा है, कहीं से भी देख लो लोअर लो पॉइंट तक मार्केट जाकर रिएक्शन प्लान किया है। ये प्रॉपर सपोर्ट, कहीं से भी, कहीं भी कोई भी पैटर्न में, कहीं किसी भी रियल मार्केट पे आप देख लो, ठीक है, रियल मार्केट देख लो, कोई भी बंदा यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेगा ना, बस ड्रॉ करो, ठीक है। आपको एक लेवल दिखेगा मार्केट का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल दिखेगा। अब देखो इसके ऊपर ड्रॉ करो, पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट दिखेगा, यहाँ से देखो, दिख रहा है सेम। ये तो आपका बीच वाले मोमेंटम होंगे, ये देखो ऊपर वाले होंगे। सिंपल सा, या सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, या फिर रेक्टेंगल से ड्रॉ करोगे ना, रेक्टेंगल नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इजी बन जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अब देखो मार्केट में क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, राइट। अब मार्केट क्या होगा कि इस लेवल के अंदर या फिर इस लेवल के अंदर कहीं भी मार्केट ट्रेड क्लोज करता है ना, तो आप इस पे ट्रेड हम्म, प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हो गया। अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड कैसे लगाना होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो नए ट्रेडर्स हैं उसे रिवीजन करना, डेमो में प्रैक्टिस करना, या फिर आराम से छोटे छोटे $1-1 पे या फिर 70-70 रुपये पे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल यही ले रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। प्रीवियस में तो जस्ट फॉर एग्जांपल के मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप जिस पर यहीं पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहीं पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए कि मार्केट में यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से बार बार रिएक्शंस दिया है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आ गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मार्केट काम कर रहा है, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मार्केट ये काम कर रहा है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा अपने साइड पे और देखूंगा, जिस फॉर मानो कि ये पार्ट्स अभी नहीं है, ये पटा भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर से आया, आराम से आया, देखा कि मार्केट इस लेवल को टच करके रिजेक्शंस प्लान किया है, नेक्स्ट कैंडल पे आराम से आप ट्रेड अप डायरेक्शंस की ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी ट्रेड करना ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट रिवर्स करता है। ये रहा सपोर्ट, ठीक है, मार्केट रिवर्स किया, सेम यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस से नेक्स्ट कैंडल मार्केट नीचे लेकर आया, ठीक है। मार्टिंगल यूज मत करना, मार्केट में जितना आगे जाओगे, जितना डीप एनालाइज करोगे, रिजल्ट उतना बेहतरीन आपके लिए होगा, अंडरस्टूड। तो सेम रिटर्निंग है यहाँ पर कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपका लेवल ये है, सपोर्ट मार्केट आया, ठीक है, टच किया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया। कहीं भी कोई भी ऐसे, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अगर मार्केट, कोई ध्यान रखना, मार्केट ये ऊपर जाता है, जब तक कोई भी कैंडल्स इस लेवल को टच करके मार्केट नीचे ना आए तब तक आप ट्रेड कंफर्म मत करना, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, लेवल ऊपर गया, कहीं भी यहाँ ट्रेड लगाओ, स्टार्टिंग में ट्रेड लगाओ,
ध्यान रखना, जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट अंदर रन कर रहा है तब तक वो रिवर्स कभी भी कर सकता है, चाहे तो आपके इस पार्ट्स को टच करके रिवर्स करे, चाहे इस पार्ट को टच करके रिवर्स करे, ठीक है। रिवर्स मार्केट करेगा ही करेगा, ओके। 2 से 3, 3 से 4 टाइम के जो टच पॉइंट्स होते हैं ना उस पर रिवर्स करता है, और इस पे मार्केट आगे जाकर ब्रेकआउट्स, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं ब्रेकआउट्स के ऊपर बात करूंगा कि मार्केट में ब्रेकआउट्स कैसे काम करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लगता है वो क्लियर हो गया। कोई भी, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आया ना, कोई भी चार्ट उठा लो, कोई भी सिंपल सा चार्ट उठा लो, अब देखो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहीं देखो, ज़्यादा दूर नहीं, मार्केट ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल सा गेम है, देखो मानो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था इतना, ठीक है, ये इतना ही मान लो, ठीक है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट था, राइट, सपोर्ट ले रहा है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये पूरा मार्केट कवर किया है, यहाँ पे मार्केट कवर किया है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही मार्केट नीचे आया ना, इस लेवल को टच किया है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया है, ठीक है। सेम लेवल पे देखो, आगे बढ़ाओ, सेम क्या किया, इस लेवल को टच किया है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, इस लेवल को टच किया है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है, जितना डीप, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस को डीप एनालाइज करोगे ना उतना बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आएगा, और हमेशा आया है। अब आप लोग के कोई डाउट्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो मुझे बताओ। नहीं नहीं जो भी डाउट्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लियर हो गया, दीपक, जी। पलक एंड जुबैद, चलो ठीक है, दोनों के डाउट्स क्लियर हैं, ओके। सो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डैट इज ट्रेंड लाइन, ठीक है। प्रॉपर प्राइडिक्शंस कवर कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बेसिक टू बेसिक, एडवांस से एडवांस मैंने कवर कर दिया, ठीक है। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है, वो मैंने क्लियर आपको कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रॉपर हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। अप डायरेक्शंस की, डाउन डायरेक्शंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होता है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड लगा सकते हो, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही आज के चैप्टर में प्रॉपर डिस्क्लोज करूंगा, हर कुछ डिटेल वाली पॉइंट्स, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की डिटेल्स पॉइंट मैं कवर करूंगा, इस पे जो भी होगा देखते हैं आगे कितना डीप रिजल्ट निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें ट्रेंड लाइन कवर करना, जी। चलो। अब आते हैं कोई भी एसेट्स को लाओ मार्केट में, कोई भी, जस्ट फॉर एग्जांपल देखो यहीं पे देखो मार्केट का आ रहा है ना, कोई भी उठा लो मार्केट को, कोई भी मार्केट, जस्ट फॉर एग्जांपल ये देख लो। हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करते हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी मार्केट में लेते हो तो ध्यान रखना मार्केट या तो प्रॉपर अप डायरेक्शंस की रहे, डाउन डायरेक्शंस की रहे, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ट्रेंड लाइन ये आपके सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जब अप डायरेक्शंस की ओर, डाउन डायरेक्शंस की ओर जब मार्केट बनता है ना उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और इट्स ए सिंपल काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको बोल सकते हो, ठीक है, समझे। सिंपल काइंड्स ऑफ जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं बस, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो अब देखो मार्केट में इस लेवल पे, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखना हमेशा ध्यान रखना पहले सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं, फिर एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो अब लोग सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, कहीं पे बॉडी टच कर रहा है, कहीं पे बॉडी टच कर रहा है, 90% ट्रेडर्स यही सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, कहीं पे बॉडी टच कर रहा है, कहीं पे शैडो टच कर रहा है, कहीं पे कुछ टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल लोग ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये हुआ और ये ट्रेंड लाइन हुआ, लाइक डाउन डिस्टेंस दोनों साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसे। अब इस लेवल पे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, बिल्कुल नहीं। ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करना एक सिंपल सा है, जिस तरह से आपका मानो जिस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एंगल चेंज हो बट प्रॉपर 90 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन होता है ना प्रॉपर उसी तरह से होना चाहिए, लाइक दिस, देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस तरह से होना, ये नहीं कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन वैसे ड्रॉ हो रहा है और एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वर्किंग नहीं होता है, ठीक है।
तो ट्रेंड लाइन हमेशा स्ट्रेट ड्रॉ करना जितना हो सके। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट ड्रॉ किया, अब इसको मैंने थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। अब देखो मार्केट अब हुआ प्रॉपर स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सपोर्ट टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करो, ठीक है। ये लॉजिक है आपका ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करके काम करोगे ना तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। अब देखो मार्केट में जस्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4 मार्केट में बॉडी टू बॉडी रखा, ठीक है, बॉडी टू बॉडी रखा। जैसे ही देखो मार्केट इस लेवल को टच किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर अब आप मार्केट के अपने माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करने हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैं बॉडी टू बॉडी ले जा रहा हूँ, कम से कम 1 2 कनेक्टेड होना चाहिए। ट्रेंड लाइन 1 से 2 कनेक्टेड पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेंड लाइन कनेक्टेड कर रहे हो, तीसरे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड, दूसरे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 पॉइंट टच होना चाहिए ट्रेंड लाइन टू बॉडी, तब जाकर तीसरी कैंडल्स पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो रिवर्सल, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला कि सपोर्ट आता है, मार्केट रिवर्स करता है, तो रिवर्सल ट्रेड लगते हैं। सेम रिजल्ट आप देख लिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरा भी सक्सेसफुल हुआ। और देखो यहाँ पर चौथा पॉइंट भी मार्केट आपका लेवल को टच किया है। नेक्स्ट कैंडल्स बायर्स की आए हैं और बायर्स के प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, देख लिए। बस सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ गेम, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। नॉर्मल परफेक्ट जो भी होते हैं उसको, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका भी होता है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, और रिजल्ट आप देख रहे हो क्लियरली आपके सामने, ठीक है। रिजल्ट आप देख सकते हो क्लियरली आपके सामने रखा हुआ है, समझ गए भैया? ये वाला कंसीडर करेंगे जो करंट में चल रहा है ना, जो रेड कैंडल ने हल्का सा ब्रेकआउट किया है लेकिन उसकी वीक एक बड़ी ब्रेकआउट है। नहीं, देखो यहाँ देखो ना, सही से बैठाओ ना आप, ठीक नहीं अच्छा। किया, ठीक सही से बैठाओ। अब देखो आया बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है। दो, हाँ। कम से कम 2 ट्रेन लाइन का, ठीक है, 2 ट्रेन लाइन का प्रॉपर बॉडी फिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आराम से मार्केट में 2 से 3 पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं काउंट होता। अगर मानो ये बॉडी जो बना हुआ है ना, ये बॉडी ऐसे बनता प्रॉपर, ठीक है, नीचे तक आता, तो उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो। जी। हाँ, तो इस चीज़ को बस ध्यान रखना है। 2 से 3 पॉइंट का अगर गैप लेता मार्केट तो वो मैटर नहीं करता। अगर जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखो रो बॉडी, यही आपके सामने सब भाई, एक ही चार्ट में आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो बॉडी टू बॉडी लिए, ठीक है, बॉडी टू बॉडी लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी टू बॉडी लिए, राइट। यहाँ से लो 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रेन लाइन के अंदर हुआ ना, अब ये मार्केट गया ऊपर, यहाँ तक ट्रेन लाइन के अंदर ही था मार्केट, ये गया ट्रेन लाइन के ऊपर। तो ब्रेकआउट कंफर्म कहीं मत करना, फेक ब्रेकआउट्स के भी डिटेल्स में बता दूंगा। तो बस मोस्टली ध्यान इस, ये बस आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करना, पता है किस लिए ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करना, बस आपको सपोर्ट लेने के लिए मेनली। जब आप ट्रेन लाइन पे ड्रॉ ट्रेड लेते हो ना, तो इसी बेसिस पे डाउन वाले ट्रेड पे ट्रेड, सपोर्ट पे ट्रेड लेना, और ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर काम करिएगा ना, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस पे, ये आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। जब भी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना ध्यान रखना, सपोर्ट पे लेना, रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन कभी मत लेना, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कहीं मत लेना। जैसे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे गेम कर रहे हो ना, ठीक है, तो सपोर्ट पे लेना, रेजिस्टेंस से मत लेना। ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, उस पर आप रेजिस्टेंस भी ट्रेड लो, सपोर्ट पे लो, डेंट मैटर। बट ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन की हेल्प पे ट्रेड लेते हो, तो मोस्टली आप 10 में से 9 ट्रेड एटलीस्ट प्रेफर करना विद द सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट का एक्यूरेसी 99% है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी काम करेगा, बट जिसका सक्सेस रेट 90 के ऊपर नहीं होता उसे मैं सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, ठीक है। हाँ जी। चलो अब जो भी डाउट्स हैं बताओ भाई। क्लियर है, क्लियर है।
पलक का क्लियर है? जुबैद आपका? क्लियर सर, चलिए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की जो मैंने डिटेल्स आपको बताया, ठीक है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था इसे आप एक बार फिर से रिवाइज करो। जो भी आज वीडियोज में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आज डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान देना, ठीक है। जो वीडियो भी आया है ना, इस चीज़ पे ध्यान देना कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो वो बॉडी टू बॉडी करो। ओके, कोई बात नहीं है जुबैद, ठीक है। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ये देखो, ये जो प्रॉपर ये जो मैंने आपको वीडियोज दिया, स्ट्रीम दिया, जो भी दिया, इस पे मेरा पॉइंट था क्लियर करने का कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आप ट्रेड कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आप डे टू डे इंक्रीज करो अपने आप को, स्ट्रैटेजी बनाओ। चाहे आप मूविंग एवरेज अप्लाई करो, कोई भी पैराबोलिक यूज करो, जो भी आपको यूज करना है, ठीक है, उसे यूज करो और इस पे अपने आप को थोड़ा एडवांस बनाओ। क्योंकि देखो, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, ठीक है। 100% मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ का कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है भाई। इसको जो बंदा स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, उसके अंदर माइंडसेट अपने आप क्लियर होते चल जाएंगे, स्ट्रैटेजी अपने आप बिल्ड होते चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने आपको बेसिक से बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस एडवांस से एडवांस तक आपको मैंने क्लियर कर दिया, किस तरह से ड्रॉ होते हैं, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, और किस लेवल पे आप इसे यूज करके आराम से 70 से 80% की एक्यूरेसी के जो भी मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताया ना, आराम से 70 to 85 90% तक की स्ट्रैटेजी बनाकर आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दे देगा। अब इसमें आप साइकोलॉजी इंक्लूड करो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, सबको इंक्लूड करो। मतलब जिस तरह से आपको इसको यूटिलाइज करना है, इस प्रॉपर वीडियोज को ना, उसको अब यूटिलाइज करो। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने खुद की स्ट्रैटेजी नहीं बिल्ड कर लोगे ना, ट्रेडिंग में सक्सेस करना उतना ही मुश्किल है इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपना स्ट्रैटेजी भी आपको दे दूंगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा भाई ये अपना स्ट्रैटेजी 100% वाला नहीं दिया है, 50% वाला मेरे को दे दिया है, ठीक है। तो जब तक ट्रेड के ऊपर डिटेल्स में अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे ना, वो अंदर से डर हमेशा रहेगा कि ट्रेड बना या नहीं बना। आपने मेरे को लाइव का ट्रेड करते देखा है, VIP में करते देखा है, 1% क्लब में करते देखा है, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखे हो, कर रखना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स में लाइव में ही बता देता हूँ, यहाँ ही बता देता हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस लेवल पे काम करते हो ना, उस लेवल पे काम करो बस, ठीक है। जिस चीज़ को भी मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा गाइस, और यूट्यूब पे तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जो भी डिटेल हो सकता है मार्केट में काम करो, और जितना डिटेल में मार्केट को एनालाइज कर सकते हो करो। ध्यान रखना, जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके डिटेल में शेयर किया है उसको करो। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर आपके साइकोलॉजी के ऊपर मैं लाऊंगा, ठीक है। और आप लोग की भी नेक्स्ट क्लास साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सब कुछ क्लियर है आप सभी के, राइट जुबैद, पलक एंड दीपक? जी जी, ठीक है, सबके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेज आपके साइकोलॉजी पे ही होंगे कि मार्केट को किस तरह से आप एनालाइज करते हो, मार्केट आपको क्या समझा रहा है, और मार्केट आपको क्या देना चाह रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आज रखो, इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एंड जो भी वीडियोज़ हैं मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या फिर पर्सनली मैं टेलीग्राम को सब पे सेंड कर दूंगा, ओके।